नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। ये खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मानगो में पुलिस ने जाल बिछाकर 2 ड्रग विक्रेताओं को ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा। आंधी बारिश के दौरान सोनारी में नाले में बहे युवक का शव बरामद। आपदा में मसीहा बनकर सामने आया सिख समाज। सभी गुरुद्वारों में ऑक्सीजन युक्त 30 बेडों वाला अस्पताल आरंभ। महामारी में अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा देने वाले एम्बुलेंस चालकों की सुधि लेने वाला कोई नहीं। और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर शहीदों की याद में एटक ने फहराया ध्वज। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाकर मानगो 13 नंबर रोड के पास ड्रग सप्लाई कर रहे 2 युवकों को धर दबोचा है। उनके पास से ब्राउन शुगर की 102 पुड़िया बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। मानगो क्षेत्र में पुलिस ने नशे के कारोबारियों पर एक बार फिर से नकेल कसना आरंभ कर दिया है। गुप्त सूचना के आधार पर मानगो रोड नंबर 13 के पास 2 युवकों को संदिग्ध अवस्था में पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ा। उनके पास से 102 पुड़िए ब्राउन शुगर बरामद किए गए हैं। पकड़े गए युवक का नाम रिजाउल और मोहम्मद इरशाद है। पुलिस उनसे फिलहाल पूछताछ कर रही है। कल दिनांक 29/4/21 को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लड़के जो ब्राउन शुगर का खरीद बिक्री करते हैं वह मानगो क्षेत्र में आके खरीद बिक्री करने वाले हैं, जिसमें इस सूचना को वरीय पदाधिकारी को सूचित किया गया। वरीय पदाधिकारी के द्वारा पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय 1 के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और रोड नंबर 13A से उन लड़कों को गिरफ्तार किया गया, छापामारी कर गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से कुल 102 पुड़िया ब्राउन शुगर की बरामद की गई। बीती रात तेज आंधी और बारिश के दरमियान सोनारी कुम्हारपाड़ा में एक बहते नाले में गिरकर एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक को मिर्गी के दौरे पड़ते थे। बीती शाम तेज आंधी और बारिश के दौरान कुम्हारपाड़ा सोनारी में गुजरने वाले एक बरसाती नाले में गिरकर 32 वर्षीय बबलू कुमार नामक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह आम चुनने के लिए बाहर निकला था। स्थानीय लोगों ने युवक के शव को काफ़ी मशक्क़त के बाद नाले से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि उसे मिर्गी के दौरे भी पड़ते थे। वर्ष 30-32 वर्ष का युवक बबलू कुमार, अगल बगल लोगों से पता चला, उनके परिवार के लोगों से पता चला, बबलू कुमार 32 वर्ष जो मिर्गी का पेशेंट था और तेज़ बारिश में आम चुनने के क्रम में उसको मिर्गी का अटैक आया और नाले में गिरने से तेज़ बहाव के कारण चूँकि बारिश हो रही थी तो तेज़ बहाव में आकर के वो फंस गया कहीं पतली संकरी नाली जो आग। आपदा में हर वक्त सामने आने वाले सिखों द्वारा एक बार फिर से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गई है। CGPC द्वारा हर गुरुद्वारे में 20 बेड का ऑक्सीजन युक्त अस्पताल शुरू कर दिया गया है। मानवता की सेवा में सिखों के योगदान की कोई बराबरी नहीं कर सकता है। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से 20 बेड का ऑक्सीजन युक्त अस्पताल सभी गुरुद्वारों में खोलने का निर्णय लिया है। साक्षी स्थित प्रधान कार्यालय से इसकी शुरुआत की गई है। कमेटी के सदस्यों ने जिला प्रशासन और सिविल सर्जन से यहां मरीजों को उपलब्ध कराने की मांग की है। CGPA के प्रधान गुरमुख सिंह मुके ने बताया कि जिला प्रशासन ने अनुमति मिलते ही शहर के सभी गुरुद्वारों में इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि आज से शुरू हो रहे 20 बेड के ऑक्सीजन युक्त अस्पताल में मरीजों को कोविड-19 जांच भी कराया जाएगा। भोजन और दवाइयों की व्यवस्था सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी करेगी। यहाँ नियमित रूप से डॉक्टरों भी और मरीजों की सेवा उपलब्ध रहेंगे। इस कोरोना महामारी को देखते हुए सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से एक मिनी अस्पताल के रूप में हम लोग तैयार किए हैं, जिसमें 18 से 20 बेड की जो है तैयारी की गई है। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से हम लोग करेंगे।
अपनी जान पर खेलकर मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने वाले एम्बुलेंस चालकों की सुधि लेने वाला कोई नहीं है। सरकार की उदासीनता के कारण बिना किसी सुरक्षा और सुविधा के चलने को मजबूर हैं ये। इस कोरोना काल में अपनी जान पर खेलकर कोरोना मरीजों को सेवा देने और उनकी जान बचाने वाले एम्बुलेंस चालकों को अब उनकी जान का डर सताने लगा है। बिना किसी सुरक्षा के ड्यूटी पर मरीजों को सेवा देने वाले एम्बुलेंस चालकों को सरकार से मांग करने के बावजूद भी किसी तरह की कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। उनका कहना है कि जब वे मरीजों को सेवा देने उनके घर जाते हैं तो वहाँ भी उनकी उपेक्षा का दंश झेलना पड़ता है। लोग घरों के सामने एम्बुलेंस नहीं लगाने देते। होटलों ढाबों में जब वे भोजन के लिए जाते हैं तो उन्हें वहाँ भी खाली हाथ लौटना पड़ता है। जाते हैं जिस द्वार में भी गाड़ी लगाते हैं लोग हमें तुरंत डांट के भगाते हैं कि एम्बुलेंस यहाँ से हटाओ। अगर हम लाइन रोड में चलते हैं यहाँ से 50 किलोमीटर जाते हैं, ढाबा वाला हमको भगा देता है, पीने का पानी और रोटी खाने नहीं देता है। हम भूखा कितने दिन तक काम करेंगे। सरकार का ध्यान हम एम्बुलेंस चालक की तरफ एकदम नहीं है। यहाँ सैनिटाइज हुआ एक बार भी सैनिटाइज आज 1 साल हो गया कोरोना का, कोई नहीं आया। इस कोरोना काल ने मेहनतकश लोगों की कमर ही तोड़ डाली है और लोग एक बार फिर से फाके को मजबूर हो गए हैं। मानगो बस टर्मिनल से प्रतिदिन 100 बसें चलती थी, पर अब सिर्फ 4 बसों का परिचालन किया जा रहा है, पर सवारी नहीं होने से वे भी ठप पड़ गए हैं। मानगो बस पड़ाव से लंबी दूरी की 100 से ज़्यादा बसों का परिचालन होता है, पर इस कोरोना काल में बसों के पहिए थम गए हैं। पिछले लॉकडाउन से उबर कर बस के कर्मचारी किसी तरह रोजी रोटी शुरू किए थे कि एक बार फिर उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। बस पड़ाव से अधिकांश बसें ठप पड़ी है। जो गिने चुने बस चल रहे हैं मगर यात्रियों की कम संख्या को देखते हुए वो भी ठप पड़ गए हैं। दिक्कत है कि पैसेंजर नहीं आ रहा, लॉकडाउन के कारण एकदम ही पैसेंजर नहीं है। कितने गाड़ी है टोटल और कितना चल रहा है? 80-90 गाड़ी है जिसमें 4-5 गाड़ी ही चल पा रही है पैसेंजर नहीं होने के कारण। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर एटक द्वारा सांची में शहीदों को याद किया गया और ध्वज फहराकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कोरोना महामारी के मद्देनज़र अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर शहर में कोई कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। वहीं परंपरा के नाम पर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एटक द्वारा जमशेदपुर के कार्यालयों में कोरोना काल के गाइडलाइंस को पालन करते हुए परंपराओं का निर्वहन किया गया। इसी क्रम में साक्षी सरकार बिल्डिंग के समीप शहीद वेदी पर पुराने झंडे को उतारकर नया झंडा फहराया गया। आपको बता दें कि यहाँ कॉमरेड मजदूर नेता की याद में हर साल मजदूर दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होता आया है। मजदूर दिवस है, हम लोग मजदूर दिवस के अवसर पर AITUC के द्वारा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के द्वारा जितने भी शाखा कार्यालय है AITUC के यूनियन का, उसके द्वारा सब जगह कोरोना प्रोटोकॉल को मानते हुए झंडा तोलन किया गया। और ये जो है साक्षी शहीद वेदी है, यहाँ पे कॉमरेड हरी कालिंदी और एट्रिक पॉल यहाँ शहीद हुए थे, उनका ये समाधि स्थल है जहाँ पे हम लोग आज झंडा तोलन करने का काम किए हैं। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम द्वारा जमशेदपुर ब्लड बैंक में आयोजित रक्तदान शिविर में 4 घंटों में 50 इकाई रक्त संग्रह किया गया। वैश्विक महामारी कोरोना के बीच ब्लड बैंक में ब्लड में संभावित कमी को ध्यान में रखते हुए आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां लगभग 25 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। लगातार रिलीफ टीम के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन कर यहां बड़ी मात्रा में रक्त संग्रह किया जाता है। कोरोना नियमों का ध्यान रखते हुए यहां तमाम सावधानियां भी बरती जा रही हैं। आनंद मार्ग की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किए हैं। वैश्विक महामारी और गर्मी की वजह से ब्लड की कमी ना हो, इसलिए विशेष रूप से आज एक शिविर का आयोजन किए हैं, क्योंकि अभी ब्लड जो है इस मौसम में और महामारी को देखते हुए काफ़ी लोग इसके लिए परेशान हो रहे हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर हॉस्पिटल टेक्नीशियन, ICU टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन in government district hospitals and medical colleges. Qualification 12th diploma in ICU or in hospital works. Salary as per Jharkhand government norms. Interested person may contact. अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में
हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है। आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 0657 29 56 158। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। All medical facilities available. Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. रॉयल मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333। Welcome to city's favorite play school, Laugh and Learn। खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि, एकदम सरल, बिल्कुल स्वस्थ, सुरक्षित और उन्मुक्त वातावरण में आपके बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक कामयाब पहल। द बेस्ट प्ले स्कूल ऑफ योर टाउन, Laugh and Learn। Beautiful concept with quality as well। Learning through playway method. Prepare your child with love and care. Well qualified teachers. आपके बच्चों की बुनियादी शिक्षा के लिए एक कामयाब पहल। With all facilities, providing your child the best pre-nursery education by playway method. Physical, mental and emotional growth of your child. Laugh and Learn. Playgroup nursery, kindergarten based on CBSE board.
Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family. Iconic Overseas Services, approved by Ministry of External Affairs, Government of India. विदेशों में रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, आपके सुंदर और उज्जवल भविष्य और आपके सपनों को साकार करने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म। भारत सरकार विदेश मंत्रालय से मान्यता प्राप्त। यदि आपके पास है तकनीकी दक्षता तो तुरंत हमसे संपर्क करें। ढेर सारी सुविधाओं के साथ आकर्षक वेतनमान। Iconic Overseas Services, Road number 2, Magdampur, Post Tata Nagar, Parsuri, Jamshedpur. Contact 9693916751, 9693916752 and 0657 22999080.